तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो कैग के बारे में था। इसमें पहला ऑप्शन क्या था कि कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो सबको क्लियर है भाई कि भारत का राष्ट्रपति ही करता है इसकी नियुक्ति, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। और दूसरा क्या था इसका ऑप्शन कि कैग को प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। भाई जब किसी को नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो उसको प्रधानमंत्री कैसे हटा सकता है? तो इसलिए पहला ऑप्शन है जहाँ पे वो तो रख लो, और दूसरा जहाँ पे वो हटा दो। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, पहला पहले में ए में है, बी में है और डी में है, सी को और ई को हटा दिया। उसके बाद बचा आपके पास तीसरा ऑप्शन, कैग केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लेखों को जब इसकी नियुक्ति ही लेखा परीक्षा के लिए की जा रही है तो और तो काम तो कुछ और लेना ही नहीं इससे। तो मतलब पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। अब आ जाओ वहां पे जहां पर पहला और तीसरा दोनों ठीक है, मतलब कि ए में भी पहला और तीसरा है, बी में भी पहला और तीसरा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, सी हट जाएगा, हमारे पास बचे ए और बी। अब चौथा ऑप्शन उठाएंगे, कैग लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री को प्रस्तुत करता है। भाई वो वित्त मंत्री से तो उसका लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी है, राष्ट्रपति उसको हटा रहा है, तो अपनी वो लेखा रिपोर्ट भी तो राष्ट्रपति को ही देगा। तो इसका मतलब चौथा गलत है। तो चौथा किसमें आया हुआ, बी में आया हुआ, तो बी भी हटा दिया इसने, पहला और तीसरा जिसमें ये है। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट है।